हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश और उन देशों से लगने वाले राज्यों के बारे में जानकारी। तो किस तरह से हम उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर सिंपल याद कर सकते हैं, हम दोनों इन चीजों की इसमें बात करने वाले हैं। तो हमने ये भारत का मैप बनाया है। तो अगर देख लेते हैं तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे जुड़ने वाले 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में बात करें तो अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। और अगर बात की जाए पूर्व में तो बांग्लादेश और म्यांमार आएगा आपका। और अगर दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में आपका आएगा श्रीलंका और मालदीव। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देशों के बारे में। तो अगर आपको 7 देश है अपने स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, और अगर बात करें जलीय सीमा से तो 2 देश आएंगे। अब अगर इन 7 देशों को आपको याद करना है ट्रिक द्वारा, तो हम वो देख लेते हैं कैसे याद होगा। इसकी सिंपल ट्रिक है, भारत ने बचपन में एमबीए किया। तो बात करते हैं भारत ने बचपन में एमबीए किया का क्या प्रयोग है, किस तरह से ये हमारे भारत के मैप को इसमें रिलेशन बताएगा। इन देशों को किस तरह से हम इसको याद करने में ट्रिक सहायक होगी। तो आप देख लीजिए, बचपन और एमबीए। भारत ने बचपन में एमबीए किया, तो बचपन और एमबीए से अपना ट्रिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जो हमारी स्थलीय सीमा है उसके सारे देश इसमें आ जाएंगे। कैसे? बात से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, और चा की बात करें तो चा से जाएगा अपना चीन, पा से आपका आ गया पाकिस्तान, और ना की बात करें तो आ जाएगा आपका नेपाल। और अगर बात कर लेते हैं एम से, तो आपका आएगा म्यांमार, और बी से आएगा आपका भूटान, और ए से आएगा आपका अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, आपने देखा बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, और ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। टोटल अपने 7 देश हो गए जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। अब अगर बात की जाए इस ट्रिक का डबल यूज कैसे, तो ठीक है, आपने पड़ोसी देशों के नाम तो आप वैसे भी याद कर लेंगे, लेकिन इसका डबल यूज कैसे होगा हम आपको वो बताने वाले हैं। ये जो सीरियल आप देख रहे हैं बचपन में एमबीए, इसका मीन्स ये है कि जो सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, उससे कम लगती है चाइना से, उससे कम लगती है पाकिस्तान से, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। किस तरह से? अगर बात की जाए बांग्लादेश की तो 4096 किलोमीटर लगती है, ठीक है। अब बात की जाए चीन से तो 3488 किलोमीटर लगती है, पाकिस्तान से तो 23 किलोमीटर लगती है। अब बात करते हैं नेपाल की तो 1752 किलोमीटर, और बात कर लेते हैं म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर। इसके बाद देख लेते हैं भूटान की तो 699 किलोमीटर है, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो जो हमने आपको बचपन में एमबीए जो किया है उसकी शॉर्ट ट्रिक का मेन पर्पस यही है कि आपको जो सीमा हमारी स्थलीय सीमा लगती है भारत देश से, उसमें सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। तो सबसे पहले बांग्लादेश मतलब बचपन से आया, ठीक है। चीन की उससे कम लगती है तो चीन सेकंड पे आया, पाकिस्तान की थर्ड पे लगती है, और नेपाल इसके बाद सीरियल बाय सबसे आखिरी में आता है अफगानिस्तान। तो आपको एक ट्रिक से 2 चीजें याद हो गई है। कैसे? कि आपने एक तो पूरे पड़ोसी देश के नाम याद कर लिए हैं जो कि स्थलीय सीमा से लगे हैं, और दूसरी चीज आपने याद कर ली कि सीरियल बाय क्रम से जो कम से कम सीमा है वो सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, ठीक है। और अब बात करें तो 2 जलीय सीमा से जो लगे हुए हैं, एक कौन लगा है? श्रीलंका लगा है आपका, और लगा है मालदीव। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्थलीय सीमा की, बाकी जलीय सीमा से भी लगे हुए 2 देश है। इस तरह से भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, बाकी स्थलीय सीमा वाले 7 हैं। अब हम
अब जो बात करने वाले हैं, अभी तक हमने देशों की स्थिति देख ली है, भारत के पड़ोसी देश में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं उन देशों से भारत के राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से आपको दिख रहे होंगे, हमने आपको मैप द्वारा ये बनाया है यहाँ पे हल्का सा, यहाँ से ये गुजरात तक यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है। समुद्र है, खंबात की खाड़ी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर लगा है, पंजाब लगा है, राजस्थान लगा, गुजरात लगा है। लेकिन आपको ये कभी कभी आप भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, तो इसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक भी बनाई है। कैसी? पाकिस्तान में अभी सरकार जो चल रही है वो कोई ठीक ठाक नहीं चल रही है। वो मतलब आप देखेंगे तो इमरान जी बस सिर्फ सरकार के नाम पे बैठे हुए हैं वहां पे प्रधानमंत्री बनके, बाकी सरकार वहां पे हमेशा ऐसी रही है। तो वहां की सरकार क्या है? एक पंगु राज है। वहां पे जो राज शासन है वो पंगु राज हो गया है। कैसा है पाकिस्तान का? पंगु राज है, ठीक है। पंगु राज है मतलब इससे हो गया पंजाब पास है, और ये घास हो गया आपका गुजरात, और राज से हो गया आपका राजस्थान, और जहां से आपका हो गया जम्मू और कश्मीर। कितना सिंपल है। पाकिस्तान के जो राज शासन है वहां पे पंगु राज है। पंगु राज है तो मतलब पास से पंजाब हो गया, गा से गुजरात हो गया, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। टोटल 4 राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तो चाइना की, यानी चीन की। चीन आपका कहां पे है? हिमालय, ठीक है। वहां पे होती है बर्फबारी बहुत ज्यादा। तो होता क्या है, अरुण नाम का एक लड़का है, वो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुण नाम का लड़का अरुणाचल प्रदेश गया, और अरुणाचल प्रदेश से वो कहां उतरा? वापस से हिमालय को उतर गया। हिमालय को उतर गया तो क्या हुआ, उसके पॉकेट में रखा था एक सिक्का। सिक्का था तो जम गया। जैसे उसने बाहर निकाला, देखा तो जम गया वो। तो क्या है इसकी ट्रिक? अगर हम राज्यों के नाम बताएं तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रिक से आपको पता चल जाएगा। अरुण उतरा हिम पर सिक्का जमा। अरुण नाम का लड़का हिमालय पे उतरा और उसके जैसे पॉकेट से सिक्का निकाला तो जम गया। ये अपनी ट्रिक हो गई। कैसे काम करेगी ये ट्रिक? अरुण से आपका बन गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उत्तरा से मतलब आपका क्या बन गया? उत्तराखंड। हिम, हिम से बनेगा आपका हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद में बनेगा आपका सिक्का। सिक्का से क्या बनेगा? सिक्किम। और जमा से बनेगा आपका जम्मू और कश्मीर। अरुण उतरा हिम पर और सिक्का जमा, यानी अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड, हिम से हिमाचल प्रदेश, पर छोड़ना है आपको सिक्का से सिक्किम, और जमा से जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो ये भी इसमें शामिल है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चीन के साथ जो लगने वाले राज्य हैं उनकी स्थिति आपने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की। अब हम बात कर लेते हैं नेपाल की। अब बात करते हैं नेपाल की, तो मैप में नेपाल यहाँ पे उत्तर दिशा में है भारत के। बात करें तो उत्तराखंड से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, और इधर बात करें तो सिक्किम से लगा हुआ है। इस तरह से भारतीय राज्यों से वो नेपाल तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और उत्तर की बात करें तो चाइना से घिरा हुआ है।
और बात किया नेपाल को तो भू आविष्टित देश बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं नेपाल के बारे में। आपको मैंने वैसे तो बता दिया कौन कौन से राज्य लगे, लेकिन नेपाल के अगर ट्रिक की बात की जाए तो हम आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं। किस तरह से वो, अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। नेपाल में आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात की जाए तो वहां पे हिमालय है, वहां पे जहाँ बर्फ गिरती रहती है। तो हमारे सदियों से अगर देखी जाए तो हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी अधिकतर वहां जाके तपस्या करते थे और ज्ञान अर्जित करते थे। जब आदमी को ज्ञान का उसके दिया जल जाता है ना, तो उसमें एक अलग सी विद्या, या फिर आप बोल सकते हैं तो वो ज्ञानी पुरुष बन जाता है। ज्ञानी पुरुष को कोई भी प्रश्न आप पूछोगे तो वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, तो उसके पास प्रश्न की कोई जगह नहीं रहेगी। तो उससे हम समझ पाते हैं क्या ट्रिक आएगी, उत्तर पे सब उत्तर, मतलब उसके पास उत्तर के ऊपर के भी उत्तर मिल जाएंगे। जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा, जो सन्यासी रहेगा, अब उसके पास कोई प्रश्न की जगह नहीं बचेगी। इस ट्रिक को आपको याद करने की इससे बढ़िया ट्रिक नहीं मिल सकती। कैसे? उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। पे मतलब पश्चिम बंगाल, सब साथ से आपका हो गया आपका सिक्किम, बार बार से आपका बना है बिहार, और उत्तर से बना आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तर पे सब उत्तर, उत्तर से उत्तर प्रदेश, पे से पश्चिम बंगाल, और साथ की बात कर ले तो सिक्किम, बाद से आपका बन गया बिहार, और उत्तर से उत्तराखंड। सिंपल ट्रिक है, अगर आप थोड़ा सा 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये उत्तर पे उत्तर सब याद हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना ये है कि कोई भी ट्रिक अगर हम आपको बता रहे हैं तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन करना है उसको, और अपने वीडियो को पॉज करके अपने बुक्स में लिख लेना है, ताकि आपको वो कंटेस्ट हो जाएगी। नहीं तो आप उसको ऐसे देखते रहेंगे तो भूल जाएंगे। तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए या फिर बुक्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान की हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप भी सोचेंगे क्या ट्रिक लिखा है। तो भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान से आप देख रहे हैं, इधर से तो लगा है आपका पश्चिम बंगाल, यहां बात करें तो सिक्किम लगा हुआ है, असम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ऊपर चाइना देश है, तो इसलिए हम अपने राज्यों की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के भूटान भूस्थित जो देश है उसके बारे में हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं। जैसे भूटान में क्या होता है कि भारत में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही भूटान में अपन जाएंगे तो अपने को साहब बोलेंगे कि साहब आओ, बैठो साहब, सब पानी पियो साहब, साहब खाना खाओगे साहब। ऐसे मतलब आपको एक इज्जत दी जाती है कि आप आइए साहब, बैठिए साहब। इस तरह से वो क्या बोलते हैं, SAAB। इसका मतलब क्या हुआ, एस से आपका बन गया सिक्किम, ए से आपका बन गया अरुणाचल प्रदेश, और ए से आपका डबल ए से बन गया असम, और बी की बात करें तो पश्चिम बंगाल, यानी बंगाल तो पश्चिम बंगाल। तो भूटान में क्या होता है, मेहमानों को साफ बोला जाता है। साफ से आपको ट्रिक जो बनी है, एस से सिक्किम, डबल ए से अरुणाचल प्रदेश, और ए से असम, और बी से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप देखा जाए तो कितना सिंपल ट्रिक है, 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर हम अब बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार की, जो कि हमारे पूर्वोत्तर में है। अब म्यांमार के लिए आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे ताकि आप उसमें आपको हंसी भी आ सकती है। अगर हम आपको बात करें तो म्यांमार आपके यहाँ पे मैप में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगा हुआ, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है अरुणा
मामी म्याऊ। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे मतलब जोक्स के लिए हमने ऐसी ट्रिक बनाई ताकि आपको जल्दी से याद हो, है ना। तो इसका क्या होगा, अरुणा, अरु से बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और ना से बन गया आपका नागालैंड, मां से बन गया आपका मणिपुर, और मी से बन गया आपका मिजोरम। तो फ्रेंड्स कितनी सिंपल ट्रिक है, अरुणा मामी म्याऊ, अरु से बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ना से बन गया नागालैंड, और मां से बन गया मणिपुर, और मी से बन गया मिजोरम। आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज कीजिए, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, ना आप कभी भूल पाएंगे ना आप भूलने की कोशिश करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तो अब बांग्लादेश जो कि हमारे तो बांग्लादेश की कहानी क्या है। अब हम बांग्लादेश के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले हैं जिससे आपको ट्रिक काफी आसानी से याद होगी। कैसे, बांग्लादेश को आजाद भारत ने सन 1971 को किया। भारत ने पाकिस्तान को उसमें हरा दिया गया युद्ध में, और बांग्लादेश को विजय कर दिया गया और नया देश बांग्लादेश स्थापित कर दिया गया। इसी खुशी में बांग्लादेश में क्या है, यहाँ पे आपको पता ही है कि बांग्लादेश और भारत के यहाँ पे समुद्र बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो वहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं समुद्र में। अब बांग्लादेश में होता क्या है कि वहां पे जीव जंतु को काफी मान्यता दी जाती है। समुद्र तट के पास उन्होंने एक जीव मिला जिसका नाम क्या था, अमीबा। उन्होंने पहली बार उसको देखा कि ये जीव बड़ा अनोखा है। उन्हें आश्चर्य हुआ, तो क्यों ना हम इसको किसी को गिफ्ट में दे दे। अब हुआ क्या था कि भारत ने उसको विजय दिलाई थी, तो वहां के जो मुख्य अतिथि जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के एक गणमान्य व्यक्ति को जो कि हमारी सेना से रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एक पत्र दिया, और पत्र में क्या निकला, अमीबा। अब देखिए आप, ट्रिक आपकी बन गई। कैसे बनी, बांग्लादेश ने आपको भारत को क्या भेजा पत्र में, तो पत्र में अमीबा भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि हमने बांग्लादेश को विजय दिलाई थी, उन्होंने हमें ये बहुत मूल्यवान है तो भारत को दे दी जाए, तो उन्होंने गिफ्ट रूप में आपको अमीबा दे दिया। कि आप इसका हमारे इस ट्रिक में कैसे काम है ना, तो हमें तो इससे काम है ना। तो पास से आपका क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। त्रा से आपका बन जाएगा त्रिपुरा, में से आपका बन जाएगा मेघालय, आ से आपका बन जाएगा असम, मी से आपका बन जाएगा मिजोरम, और बात कर जाए बा से, तो बा से आपका आ जाएगा बांग्लादेश। पूरा सारांश ये है कि भारत ने बांग्लादेश को विजय दिलाई सन 1971 में। वहां के लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हमें भी भारत को कुछ देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, वो हाल ही में आजाद हुए तो उनके पास कोई ज्यादा चीजें थी नहीं। उन्होंने पहली बार देखा अमीबा को। अमीबा उन्हें लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी वस्तु है जिसे हम किसी को या भारत को दे तो वो हमें काफी इसके फायदे मिलेंगे। उन्होंने भारत को पत्र भेजा, पत्र में उन्होंने अमीबा दे दिया अपने को, ठीक है। अमीबा दे दिया, तो हमने अब इसका ट्रिक में हम यूज करते हैं। तो पा से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, मे से हो गया आपका मेघालय, आ से हो गया असम, और मी से मिजोरम, और बा से बांग्लादेश हो गया। इस तरह से आपका बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हो गए। अब हमारा आखिरी बचा है क्या, सबसे आखिरी बचा आपका अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सिंपली याद करना है, जम्मू कश्मीर आता है इसका।
इससे एकमात्र ही राज्य लगता है जिसका क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हमारे द्वारा जो बताई गई ट्रिक आपको काफी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई जो पोस्ट।